उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कार्यालय यानी यूपीपीएससी ने 2 शिफ्ट में पीसीएस प्री और आरओ प्री एग्जाम कराने का फैसला वापस ले लिया है। अब दोनों एग्जाम्स के लिए नई तारीखें घोषित की जाएंगी। अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम कराने के नोटिफिकेशन के खिलाफ प्रयागराज में 20,000 छात्र 4 दिन से प्रदर्शन कर रहे थे। राजस्थान के देवली उनियारा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा ने बुधवार को एसडीएम को थप्पड़ जड़ा था। इसके बाद मीणा को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, लेकिन समर्थकों ने उसे छुड़ा लिया। इस दौरान जमकर पथराव किया और 50-60 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। अगले दिन 500 से ज्यादा पुलिस और एसटीएफ के जवान तैनात कर मीणा को पकड़ा गया। उसके समर्थकों ने फिर उपद्रव किया। बीते 15 दिन में 10 ग्राम सोना 5,942 रुपए सस्ता हो चुका है। 30 अक्टूबर को सोना 79,681 रुपए प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर था, जो अब 73,944 रुपए पर आ गया है। चांदी भी 15 दिन में 10,937 रुपए सस्ती हो चुकी है। 30 अक्टूबर को 1 किलो चांदी की कीमत 98,040 रुपए थी। यह अब 87,103 रुपए प्रति किलो बिक रही है। रिलायंस की वायाकॉम 18 और डिज्नी इंडिया का मर्जर हो चुका है। अब ये भारत की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनी बन गई है। इनके पास 2 ओटीटी और 120 चैनल हैं। कंपनी के पास पूरे भारत में 75 करोड़ दर्शक होंगे। कंपनी में रिलायंस की 63.16% और डिज्नी की 36.84% हिस्सेदारी होगी। नीता अंबानी इसकी देवली उनियारा में एसडीएम को थप्पड़ मारने पर शुरू हुआ बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। मामले में आरोपी नरेश मीणा की गिरफ्तारी हुई तो नाराज समर्थकों ने नेशनल हाईवे 116 पर अलीगढ़ कस्बे के पास रोड बंद कर दी, आगजनी की, वाहनों को फूंक दिया। देर रात तक रास्ता बंद रहा। हालात पर नियंत्रण। उत्तर भारत में एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से राजस्थान में सर्दी बढ़ गई। गुरुवार को बीकानेर संभाग में पूरे दिन घना कोहरा रहा। सीजन में पहली बार किसी भी शहर का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे दर्ज हुआ। इसके अलावा बुधवार को सभी शहरों का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री। सर्दी के मौसम की शुरुआत हो गई है। खेतों में गाजर की फसल के फूल खिलने लगे हैं। बाजार में गाजर की बम्पर डिमांड है। बीते कुछ सालों से कोटपुतली बहरोड के युवा किसानों ने परंपरागत खेती छोड़ सब्जियों की खेती करना शुरू किया है। और हमारे आसपास के सभी गांव 3-4 गांव पड़ते हैं, पहाड़ी, काकरा मोहनपुर और मोहम्मदपुर और मलपुरा, इन सभी में हम गाजर की पैदा करते हैं। और इनमें अभी ये देखो, कुत्ता लेके जा रहा था, जीवित पुत्र, ये कोई लड़का कुत्तों ने लेके जा रहा था, कुत्तों से पड़वाया, देखा तो। जालोर के भाद्रा जोन इलाके का वल्दरा गांव। यहाँ खेत में काम कर रहे किसानों को बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। देखा तो एक कुत्ता नवजात को जबड़े में दबाए है। ग्रामीणों ने शोर मचाया तो कुत्ता बच्चे को खेत की बाड़ में छोड़कर भाग गया। पहले तो ग्रामीणों को लगा कि नवजात मरा हुआ है, लेकिन जैसे पाली के सांडेराव इलाके में गुरुवार रात एक तेज रफ्तार कार खाई में गिर गई। हादसे में 4 लोगों, बाबूराव, उनकी पत्नी सारिका, बेटी साक्षी, बेटे संस्कार की मौके पर ही मौत हो गई। 2 घायलों चिन्मय और प्रमोद को सांडेराव के सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती। अजमेर में देर रात तक काम खत्म कर सोई 23 साल की युवती की अचानक तबीयत बिगड़ गई। उसने सीने में दर्द होने की शिकायत की थी। तुरंत उसे अस्पताल ले जाया गया। देवली उनियारा में एसडीएम को थप्पड़ मारने पर शुरू हुआ बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। मामले में आरोपी नरेश मीणा की गिरफ्तारी हुई तो नाराज समर्थकों ने नेशनल हाईवे 116 पर अलीगढ़ कस्बे के पास रोड बंद कर दी, आगजनी की, वाहनों को फूंक दिया। देर रात तक रास्ता बंद रहा। हालात पर नियंत्रण। उदयपुर के गोगुंदा उदयपुर हाईवे पर तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर 100 फीट गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में कार सवार यूनिक इंफ्रा इंजीनियर कंपनी के मैनेजर राम सुरेश यादव की मौके पर ही मौत हो गई। टोंक में एसडीएम को थप्पड़ मारने की घटना को लेकर उदयपुर के आरएस अधिकारियों ने भी विरोध जताया है। अधिकारियों ने आज एकत्रित होकर मुख्य सचिव के नाम संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवल रमानी को एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन में अधिकारियों ने थप्पड़ मारने वाले आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग करते हुए कहा कि ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव में एरिया मजिस्ट्रेट की ड्यूटी कर रहे हमारे साथी